हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक साथ दो नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। 46,308 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा यूपीटीईटी, आरओ, यूपीपी, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पे 3 चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। पहली होती है कि भाई किसी का एग्ज़ाम होना, ठीक है। दूसरा होता है एग्ज़ाम को लेकर धरना करना, ठीक है। और तीसरा होता है धरना करने के बाद परीक्षा को रद्द कर देना। अब जब दोबारा से परीक्षा होगी तब भी ये सवाल खड़ा होगा कि क्या उसमें परीक्षा फिर से सही तरीके से आयोजित होगी, क्या परीक्षा को लीक होने से बचाया जाएगा या पेपर लीक होने से बचेगा। अगर पेपर लीक होने से बचेगा तो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे, और अगर अभ्यर्थी फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे तो फिर से मांग करेंगे रद्द की। और ये जो साइकिल है वो एज इट इज़ कहीं ऐसा ही ना चलता है। कई बार आपने देखा होगा एक रिसाइकिल के लिए लोगो बना होता है, कुछ पॉलीथीन जो बैग्स आते हैं जो कि रिसाइकिलेबल होते हैं, उन पर इस प्रकार का लोगो बना होता है, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। कहीं ऐसी ही प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर ना हो जाए, इस बात का डर सताने लगा है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब यूपी के अंदर एक टीईटी परीक्षा को भी रद्द किया गया था। पेपर लीक में टीईटी पीसीएस तक की परीक्षा हो चुकी है निरस्त। पेपर लीक के कारण पहले भी कई बड़ी परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं। 28 नवंबर 2021 को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। 29 मार्च 2015 को लखनऊ के आलमबाग स्थित एक परीक्षा केंद्र से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 का पेपर आउट हो गया था। पहले तो आयोग ने आउट होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शासन स्तर से दबाव बनने पर सामान्य अध्ययन जो प्रश्न पत्र था उसकी परीक्षा निरस्त की गई और 10 मई 2015 को दोबारा आयोजित हुई। यानी कि पहले आयोग मानता नहीं है और जब मान ले तब जाकर के कहीं उसमें बदलाव करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। अगर पेपर लीक हुआ है तो पहले अभ्यर्थी इस बात को कहीं ना कहीं साबित कर दें। अब कई बार तो साबित हो जाती है, कई बार साबित नहीं होती है। इसी को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। एक में आवेदन और पदों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, दूसरे में पदों की संख्या बहुत कम लेकिन आवेदन भी अच्छे खासे थे। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई आरओ परीक्षा को निरस्त करते हुए 6 माह में दोबारा कराए जाने का आदेश दिया गया है। एसटीएफ को इसकी जो जाँच है वो सौंपी गई है। उच्च स्तरीय समीक्षा सामने आए तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला दिया है। यूपीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा पर दाग लगा है। 411 पदों के लिए लगभग 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 58 जिलों में बनाए गए थे परीक्षा केंद्र। प्री में शामिल हुए 64% अभ्यर्थी साक्ष्य देने की मियाद पूरी हो जाने से पहले ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब सवाल वही है रिसाइकिलेबल का कि क्या परीक्षा जब दोबारा से होगी तो कुछ ऐसा फिर से ना हो जाए, फिर अभ्यर्थी मांग ना करे और फिर जाकर कि कहीं परीक्षा रद्द ना हो जाए।
चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है दो नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। एक साथ दो नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किए गए हैं। 46,308 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हुआ है। अगर बात की जाए इन भर्तियों को लेकर तो यहाँ पे आप सभी को इसके बारे में डिटेल में जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। प्रधानाध्यापक के 6,061 पद व प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों के लिए 11 मार्च से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। और इसके संबंध में लिखा हुआ है, विभाग तथा SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6,061 पदों पर नियुक्ति और शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति के लिए 11 मार्च से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिसकी वेबसाइट bpsc.bis.nic.in है। इस पर जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया का विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई हैं। बीपीएससी ने शुक्रवार को रिक्तियां जारी कर दी हैं। रिक्तियां कितनी हैं वो भी देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक के लिए 1340 सामान्य यानी कि अनरिजर्व के लिए है, 576 EWS के लिए, SC के लिए 1283, ST के लिए 128, EBC के लिए 1595, BC के लिए 1139। महिलाओं के लिए इतने पद हैं। ये टोटल पद हैं जो कि निकाले गए हैं। इसी को लेकर लिखा हुआ है कि आवेदन से पहले वेबसाइट पर दर्ज दिशा निर्देश का अध्ययन कर लें। त्रुटि में सुधार के लिए अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी कि आवेदन करते समय अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो उसमें आपको जो छूट है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यहाँ पे प्रधान शिक्षक के पदों का डाटा भी दिया गया, आप इसको भी देख लें। सामान्य की अगर बात की जाए तो 10,081, EWS की बात की जाए तो 4,018, SC की बात की जाए तो 8,041, ST की बात की जाए तो 806, EBC की बात की जाए 10,056 पद हैं, BC के लिए 7,245 पद हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है जो आप सभी के लिए है। प्रधानाध्यापक की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए मेगा सूची लिखित परीक्षा के विभाग और 2 प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ, इसके अलावा बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। लिखित परीक्षा के लिए पुनर्मूल्यांकन का भी जो प्रावधान है वो नहीं होगा। विभाग 1 से लेकर तथा 100 के कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 2 भागों में होंगे। 150 प्रश्नों के जवाब के लिए 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो फिलहाल ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो एक तो इसमें शिक्षकों की भर्ती हेडमास्टर की है जो 40,000 पदों पर है। 6,000 पदों पर प्रिंसिपल की भर्ती है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए बिहार DLED को लेकर जल्दी प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और इसके अलावा BPSC TRE 3.0 को लेकर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।